हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वार और पलटवार कर रहे हैं। हमास के मुकाबले इजराइल की हालत ज्यादा खराब दिख रही है। इस हमले में अब तक 900 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2600 लोग जख्मी हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल भी जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार बम बरसा रहे हैं। 500 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। हमास के कई कमांड सेंटर भी तबाह हो चुके हैं। इस जवाबी हमले में वहां 700 लोग मारे गए हैं, जबकि 3700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस जंग में सबसे ज्यादा चर्चा हमास की उस मिलिट्री विंग की हो रही है, जिसने सुनियोजित तरीके से इजराइल पर हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हमास की इस खूंखार ब्रिगेड का नाम है अल कासिम। दरअसल हमास के लिए 20 से 25 हजार लोग काम करते हैं। इसके 3 प्रमुख विंग हैं, जिसके कमांडर समय के साथ बदलते रहते हैं। पहली मिलिट्री विंग है, जिसे अल कासिम के नाम से जाना जाता है। दूसरी सोशल सर्विस विंग है, जिसे दावाह के नाम से जाना जाता है। तीसरी मीडिया विंग है। इसके तहत अल अक्सा टीवी और अल फतेह मैगजीन का संचालन किया जाता है। टीवी और मैगजीन के जरिए हमास अपने प्रोपेगेंडा को अंजाम देता है। इसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है, जिसकी कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में हानिया के बाद मूसा अबू मरजूक वजूद दूसरे नंबर पर है। इसका नेता खालिद मशाल दुनिया भर में बसे फिलिस्तीनियों से संपर्क स्थापित करता है। उनकी क्षमता अनुसार उनसे सहयोग लेता है। इन्हीं लोगों के जरिए बड़ी संख्या में हमास को विदेशी फंडिंग मिलती है। कम जनसंख्या और क्षेत्रफल में बसे होने के बावजूद इजराइल को दुनिया का बहुत मजबूत देश माना जाता है। उसकी तकनीक, हथियार, सैन्य क्षमता और इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं। लेकिन हमास के मुट्ठीभर आतंकवादियों ने इजराइल को दिन में तारे दिखा दिए। जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, उसमें इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जब तक वो कुछ कर पाते, तब तक हमास के आतंकी अपना काम करके वापस जा चुके हैं। उन्होंने एक साथ नभ, जल और थल से हमला किया। इस खौफनाक प्लान को हमास की सबसे खूंखार ब्रिगेड अल कासिम ने अंजाम दिया। इज़ अल दीन अल कसम ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना सन 1991 में की गई थी। इसे गाजा में सक्रिय सबसे बड़ा और सबसे सुसज्जित समूह माना जाता है। इसने इजराइल के खिलाफ कई बड़े युद्ध लड़े हैं। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड अल कासिम की कमान मोहम्मद डैफ के कंधों पर है। डैफ को बहुत ही खतरनाक कमांडर माना जाता है। वो मिलिट्री विंग का संस्थापक सदस्य है, लेकिन साल 2002 में सालेह शहदा की इजराइल द्वारा हत्या के बाद इसकी कमान उसे सौंपी गई थी। डैफ का जन्म साल 1965 में गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उस वक्त इसका नाम मोहम्मद दीफ इब्राहिम अल मसरी था। इसके पिता और चाचा ने भी फिलिस्तीनियों के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। गाजा के एक इस्लामिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद इसने हमास की सदस्यता ली थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद लंबे समय से डैफ की जान के पीछे पड़ी हुई है। कई बार इसे जान से मारने की कोशिश भी की जा चुकी है। साल 2014 में हुए एक जानलेवा हमले में ये बाल बचा था, लेकिन इसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। अल कासिम एक सुसंगठित संगठन की तरह काम करता है। जिस तरह किसी देश की आर्मी काम करती है, वैसे ही इसके आतंकी भी अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं। इसके लिए पूरी विंग को 4 प्रमुख यूनिट में बांटा जाता है। इसमें मिसाइल, एयरबॉर्न, ड्रोन और इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं। हर यूनिट को समय समय पर मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में लड़ाई लड़ सकें। मिसाइल यूनिट तो बहुत ही कुशल है, लेकिन इस बार के जंग के लिए एयरबॉर्न और ड्रोन यूनिट को खास तैयार किया गया। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया, तो हैंग ग्लाइडर और पैराग्लाइडर से आतंकियों को हमला करते देखा गया। ये सभी एयरबॉर्न यूनिट के आतंकी थे। इन सभी को एयरफोर्स फाल्कन स्क्वाड्रन बैच के साथ देखा गया। इन्होंने 1 पर्सन और 2 पर्सन पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया। अल कासिम के आतंकियों को पहले से ही पता था कि वो जहां हमला करने जा रहे हैं, वहां क्या और कैसे हालात हैं। इसके लिए पूरी योजना बनाई गई थी। यहाँ तक कि उस जगह की एक डमी बस्ती भी बनाई गई। वहां पर आतंकियों ने सैन्य अभ्यास किया। कैसे, कहां और किस तरह से हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग ली थी। हर यूनिट को अलग अलग ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धाभ्यास के वीडियो भी बनाए। हमले के बाद उन वीडियोस को रिलीज भी किया। हमले के दौरान जिस तरह अल कासिम के आतंकियों के बीच तालमेल में उनकी ट्रेनिंग की झलक दिख रही थी, इसके बाद जानबूझकर लोगों को अगवा किया गया, ताकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई के वक्त उनका इस्तेमाल किया जा सके। अल कासिम को कई देशों के द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है, जिनमें यूरोपीय यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।